हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीडिंग एकेडमी। रीडिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का 6.3 के क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा जैसा कि कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है और ए डी लंब बी डी है। तो दिखाएं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी एंड सेकंड में है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी एंड थर्ड में है ए बी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू ए डी। और ये हमारा चित्र है। ठीक है, तो हमें देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे हल है। चूंकि चूंकि समरूपता है, चूंकि ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप को हमें समरूप पहले करना पड़ता है। तो चित्र को हम पहले यहाँ नोट करते हैं। ओके, ये बी है, ये ए है, ये सी और ये डी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। हमारा जो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है पहले हम उसे देखना है। हालांकि जो हमारा ये चैप्टर है वो समरूप है, ज्यामिति है। तो ज्यामिति को हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो दिया रहता है वो जो गिवन होता है हमें पहले वो लिखना पड़ता है कि ये समरूप त्रिभुज है, ज्यामिति है। तो ज्यामिति का हमारा रूल ये कहता है कि जो हमें पहले दिया हुआ है पहले उस दिया को लिखना है। लिखने का कंडीशन होना चाहिए, कैसे हम लिखते हैं, तभी हमारा एग्जामिनर जो हमारा है वो क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग नंबर देगा। तो लिखने का तरीका यही है कि जो पहले हमारा दिया हो, क्वेश्चन में जो हमारा गिवन हो पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करना। यदि आपका रचना है तो दिया के जस्ट बाद आप रचना लिख सकते हो और उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। एंड दैट उसके बाद आपको प्रमाण लिखना है, उस प्रमाण में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम वही करते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले हम उसे लिखते हैं। तो हमारा दिया हुआ है क्या क्या है कि एक एबीडी एक समकोण त्रिभुज है और कोण ए समकोण है और एडी लंब बीडी है। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो पहले हम दिया हुआ लिखते हैं। दिया है हमारा क्या, त्रिभुज, ये यहाँ सी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा दिया हुआ है, कोमा। और क्या दे रखा है, कोण ए बराबर समकोण है, कोण ए क्या है, समकोण है। और क्या दे रखा है, एडी लंब बीडी दे रखा है, एडी लंब बीडी, बीडी है। ये इतना चीज हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमारा यहाँ पे कह रहा है 3 क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, दूसरे में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी एंड तीसरे में ए बी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू ए डी। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सिद्ध करना है। दिया हुआ के जस्ट बाद आप सिद्ध करना लिखोगे। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, 1 नंबर का क्या है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। फर्स्ट में हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हमें करना क्या है, प्रमाण लिखना है। अब हमें सिद्ध करना है मतलब प्रमाण लिखना है हमें, अब प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में अब हमें सिद्ध जो करना है हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में त्रिभुज जो दे रखा है वो लेना है। अब आप ये गौर से देखो कि ये जो सिद्ध करना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी जो है किस त्रिभुज में है, ए बी हमारा इस बड़े त्रिभुज में ए बी है, यहाँ पर है ए बी, कहाँ पे ए बी यहाँ पर है। और बी सी कहाँ है, बी सी हमारा ये बड़े वाले त्रिभुज में है बी सी एंड बी डी कहाँ है, तो इस वाले त्रिभुज में बी डी है इस त्रिभुज में। मतलब बिल्कुल फिक्स है कि बड़ा त्रिभुज और इस त्रिभुज को लिया होगा क्योंकि ये बी डी है। तो बड़ा त्रिभुज और इस त्रिभुज, 1 नंबर का जो सिद्ध करना है वो बड़ा त्रिभुज और इसको लेकर समरूप करना है। क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो पहले हमें इसको क्या करना है, समरूप करना है। तो बड़ा त्रिभुज और इसको लेंगे हम। तो पहले हम समरूप कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाता है। तो पहले हम समरूप क्या क्या चीज हो सकता है वो समझ लेते हैं। त्रिभुज हम लिखते हैं, त्रिभुज बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज, ये त्रिभुज में। तो बड़ा त्रिभुज का समकोण है ए 90 डिग्री है
और इस त्रिभुज का डी है 90 डिग्री, मतलब ए डी के बराबर हो गया, बड़ा त्रिभुज का ए और इस त्रिभुज का डी बराबर हो गया, ए डी के बराबर हो गया, ठीक है। अब बड़ा त्रिभुज में बी यहीं पे है और छोटा त्रिभुज में भी बी यहीं पे है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है बी, ये कोण बी बराबर कोण बी हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसका नाम, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, अब हमें त्रिभुज बड़े त्रिभुज का नाम लिख दिया ए बी सी, अब हमें इस त्रिभुज का नाम लिखना है। तो इस त्रिभुज जो बड़े त्रिभुज का नाम लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें छोटी त्रिभुज का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो बड़ा त्रिभुज में ए जो है, ए क्या है, ए 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज में हमारा ए क्या है, तो डी 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए के ए जिस पोजीशन पे होगा उसी पोजीशन पे हमें डी भी लिखना है, ए है फर्स्ट पोजीशन पे तो हमें यहाँ पे डी लिखना है, डी। उसके बाद बी, बी के बराबर बी ही है, बड़ा त्रिभुज का बी और इस त्रिभुज का भी बी यहीं पे है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों में बी यहीं पे है, और इस यहाँ पे क्या है, दूसरे पोजीशन पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। और अब देखो इस छोटे त्रिभुज में किसका नाम बच गया है, इस छोटे त्रिभुज में ए का नाम बच गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी बी ए में, तो इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या हमने देखा है, कोण ए, बड़ा त्रिभुज का कोण ए 90 डिग्री है बराबर, और इस त्रिभुज का डी, डी क्या है 90 डिग्री है, दोनों का समकोण है, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण डी समकोण त्रिभुज से बराबर, मतलब समकोण 90 डिग्री से क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बड़े त्रिभुज में बी और छोटे त्रिभुज में भी बी, दोनों यहीं पे है उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, बड़े त्रिभुज में भी बी यहीं पे है, छोटे त्रिभुज में भी यहीं पे है, तो दोनों में कॉमन है, तो कोण बी बराबर कोण बी क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर हो गया। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप किससे हुआ, तो दो एंगल से, दोनों कोण कोण से समरूप हुआ, किससे हुआ, कोण कोण से, तो यहाँ लिख देंगे एंगल एंगल, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब जब हमारा सिद्ध हो गया तो अब हमें सिद्ध, जो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब ये हमारा समरूप हो गया, अब जो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है अब हमें उसे करना है। तो गौर से हमें देखना है इस क्वेश्चन को, जो हमारा समरूप हो रखा है और जो हमें सिद्ध करना है उसको देखना है। ये देखिए जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने में क्या है, ए बी, अब हमें इसमें ढूंढना है ए बी कहाँ पे है, ये दोनों त्रिभुज में कहाँ पे ए बी है, तो ए बी इस त्रिभुज में भी है और ए बी इस त्रिभुज में, ये देखिए ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पर, दोनों त्रिभुज में है। तो आप जिस त्रिभुज से लेना चाहें उससे ले सकते हो, आप इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो, लेकिन याद रहे जिस त्रिभुज को हम पहले लेते हैं, जिस त्रिभुज से हम पहले भुजा को लेते हैं, साइड को लेते हैं, सेकंड टाइम भी उसी त्रिभुज से लेते हैं साइड को, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज में हम, ठीक है, तो हम बड़े त्रिभुज से लेते हैं, पहले ए बी दे रखा है तो हम बड़े त्रिभुज से ए बी को लेते हैं, ए बी को हम ले लिए, ठीक है। अब जो बड़ा त्रिभुज, जो इस त्रिभुज का ए बी है, इसी के अकॉर्डिंग इससे हमें लेना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इससे लेना है। ए बी इससे लिए, इसमें इससे क्या आएगा, बी डी आएगा, क्या आएगा, बी डी, अपॉन में लिखना है बी डी बराबर, क्या लिखना है, बराबर। अब क्या करना है, अब सेकंड टाइम आया, सेकंड टाइम में हमें इसी पहले त्रिभुज से उठाना है, ए बी सी से उठाना है। ए बी सी के बराबर देखिए यहाँ पे कौन सा, इस त्रिभुज में ए बी सी का कौन सा भुजा है, तो ए बी सी का कौन सा भुजा है, बी सी, तो हम इससे लेते हैं बी सी लिए, बी सी, तो बी सी के बराबर क्या होगा इसमें, ए बी, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इक्वल बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, ठीक है। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी डी, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। इसमें भी हमें वही करना है, क्या करना है, पहले हमें दिया हुआ है जो है वो लिखना है, दिया हुआ हमारा वही है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है, उसके बाद ये लिख दिए हम, उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्रमाण करना है। प्रमाण में हमें इसको देखना है, पहले इसको देखना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या त्रिभुज हो सकता है, कौन कौन सा त्रिभुज हो सकता है। तो पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी,
बड़े त्रिभुज में AC हो सकता है, यहाँ पर ये AC है, बड़े त्रिभुज में AC ये हो सकता है, ठीक है। अब BC है, BC फिर बड़े त्रिभुज में हो सकता है, BC बड़े त्रिभुज में। अब है CD, CD है यहाँ पर, CD क्या है, यहाँ पर है, तो CD यहाँ पर है, तो फिक्स है कि यही त्रिभुज होगा, फिक्स है ये त्रिभुज होगा, क्योंकि CD क्या है, CD है, तो मतलब ये त्रिभुज होगा, बड़ा त्रिभुज और ये त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज और ये त्रिभुज होगा। तो बड़ा त्रिभुज का हम नाम लिखते हैं, क्या करते हैं, बड़ा त्रिभुज का नाम लिखते हैं, त्रिभुज ABC। और अब चूंकि त्रिभुज हमने बड़ा त्रिभुज का नाम लिखा है क्या, त्रिभुज ABC। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें इस त्रिभुज का भी नाम लिखना है। तो अब हमें देखिए बड़ा त्रिभुज में A क्या है, A 90 डिग्री है, A 90 डिग्री है, तो और छोटा त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 90 डिग्री कौन सा है, D है, तो A 90 डिग्री, A है फर्स्ट पोजीशन, तो हमें लिखना है त्रिभुज D को फर्स्ट पोजीशन D। उसके बाद B का अभी हमें पता नहीं है, B यहाँ पर है, तो B के इक्वल टू हमें क्या है पता नहीं है। C का देख लीजिए, बड़े त्रिभुज में C यहाँ पे है, इस त्रिभुज में भी C यहाँ पे है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, तो C कहाँ पे है इस त्रिभुज में, C एंड पॉइंट पे है, तो हम यहाँ पे एंड पॉइंट पे C लिख दिए। उसके बाद इस त्रिभुज का हमें कौन सा नाम बच गया, तो A बच गया नाम, तो हम A को क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं, समरूप करते हैं। समरूप क्या करेंगे, समरूप करेंगे क्या, इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण D 90 डिग्री से दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों समकोण है, 90 डिग्री से दोनों इक्वल है। अब इस त्रिभुज का C इसी पॉइंट पर है, और बड़ा त्रिभुज का C इसी पॉइंट पे है, और इस त्रिभुज का भी C इसी पॉइंट पे, दोनों में कॉमन है, तो कोण C इक्वल टू कोण C क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC, किस चीज से, तो एंगल से दोनों क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें करना है, जो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये दोनों त्रिभुज से साइड को लेना होता है, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध जो करने के लिए बोल रहा है AC, तो AC देखिए इस त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज में भी है, तो आप इस त्रिभुज से भी ले सकते हैं और इस त्रिभुज से ले, दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे जिस त्रिभुज से आप पहले लेंगे सेकंड टाइम भी उसी त्रिभुज को लेना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग साइड को लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम इस त्रिभुज से हम AC लेते हैं, इस त्रिभुज से हम क्या करते हैं, ये ABC से हम AC को लेते हैं, A और C को लेते हैं, ठीक है, AC को हम ले लिए, तो इस त्रिभुज के बराबर कौन होगा, D और C होगा, D और C, तो ये अपॉन में लिखेंगे D एंड D अपॉन DC, ठीक है, फिर इक्वल। अब सेकंड टाइम में हमें इसी त्रिभुज से लेना है, तो ABC का देखिए यहाँ पे कौन सा साइड बचा हुआ है, ABC का कौन सा साइड यहाँ पे है, तो BC है, तो हम इस त्रिभुज से लेते हैं क्या, BC ले लिए। अब BC के इक्वल यहाँ पे कौन सा है, BC के इक्वल कौन सा है, तो AC है, तो हम यहाँ पर AC लिखेंगे, AC। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू DC, तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, AB इंटू AC इक्वल टू BC इंटू AD, तो ये देखिए ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये भी AB इंटू AC इक्वल टू BC इंटू AD, तो इसको प्रूफ कैसे हम करेंगे, तो आप ये देखिए बड़े त्रिभुज में क्या देखना है, बड़ा त्रिभुज में A है यहाँ पे 90 डिग्री, A क्या है 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण में कोण A 90 डिग्री, कोण A 90 डिग्री जब था उसके अकॉर्डिंग, जब कोण A 90 डिग्री होगा तब, जब कोण A 90 डिग्री होगा तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो क्या होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और कोण A क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये है, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला क्या आता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, चूंकि ये हमारा 90 डिग्री है तो हमारा आधार क्या होगा AC, AC गुना AC गुना, ठीक है। AC गुना क्या होगा ऊंचाई क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जब A हमारा 90 डिग्री था तो इसका क्षेत्रफल ऐसे हुआ 1/2 गुना आधार गुना AC इंटू AB, ठीक है। अब जब हमारा D होगा, जब हमारा क्या होगा D हमारा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा क्षेत्रफल उसका। तो देखिए इस त्रिभुज को मान लीजिए आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे घुमा लीजिए आप, ठीक है। ऐसे हम इसको घुमा लेते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पर D है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, ठीक है। तो अब देखिए 90 डिग्री हमारा यहाँ पर बना है, कहाँ पे बना है 90 डिग्री, ये त्रिभुज वही है। अब हमें क्या कोण D, जब कोण D 90 डिग्री होगा तब, जब कोण D 90 डिग्री होगा तब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, तब हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार, किसका आधार इस बार 90 डिग्री ये है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा हमारा BC गुने ऊंचाई हमारा क्या होगा AD, ऊंचाई हमारा क्या होगा AD, ये AD। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों तो त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल है, तो आपस में दोनों क्या होगा इक्वल होगा, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। हम इस दोनों को क्षेत्रफल को क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। तो बराबर हम जब करते हैं तो क्या है, फर्स्ट पहले वाले में क्या है 1/2 इंटू AC मल्टीप्लाई AB इक्वल टू क्या 1/2 BC इंटू AD। तो बराबर के इधर और बराबर का इधर का 1/2 और 1/2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच गया हमारा AB इंटू AC इक्वल टू BC इंटू AD, जो कि हमें यही क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया तीसरा क्वेश्चन भी। तो मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि यह मेरी वीडियो काफ़ी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।